वो रिक्शा चलाते थे और अभी अरबपति बन गए। मेरे प्रॉपर्टी को क्या उन्होंने किधर से मेरी प्रॉपर्टी गिनी हो मुझे पता नहीं है। अगर ठीक है, अच्छा है, हमारे सहयोगी सदस्य अगर मेरे प्रॉपर्टी के बारे में मेरे बारे में अगर इतनी जानकारी रखते हैं तो मुझे खुशी है। मगर एक बात है, हाँ मैंने रिक्शा चलाया। मेरी माँ स्कूल में शिक्षिका थी, मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे और हमने अच्छा काम काज मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। वो हिसाब से मैं रिक्शा चलाना कुछ गलत नहीं, मैंने रिक्शा चलाई। ब्लू फिल्म बेचने का धंधा तो मैंने किया नहीं, वो सीडी और कैसेट मैंने बेची नहीं है। किसी भी तरह से इतने सालों में 20,000 या 50,000 या लाख रुपए लेके मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। कभी चोरी चकारी नहीं की, फेरी वालों से हफ्ता नहीं किया, कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर से परसेंटेज नहीं लिया। तो अगर इसकी ये नहीं करने के बावजूद भी अगर मैं अच्छा डेवलपमेंट करता हूँ और अच्छा करता हूँ तो मुझे फख्र है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मगर इस तरह से अगर कोई इस शहर को बदनाम करने की कोशिश करता रहेगा तो शिवसेना चुप नहीं बैठी। सत्ता में आने के बाद इतनी जल्दी अगर ये उछल कूद अगर वो करते रहेंगे तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्या हो गया वैसा ही परिस्थिति अगर मेरा भाईंदर में होगी। क्योंकि मैं तो सीनियर 25 साल से लोक प्रतिनिधि हूँ, मैं देखता नहीं हूँ आगे क्या होगा। पहले जनता का जो सवाल है वो सवाल को जवाब देना मैं चाहता हूँ और उसके बाद में मैं राजनीति करता हूँ। और शिवसेना का यही नारा है, पहले लोगों का जो काम है, अन्याय अगर अत्याचार होता है लोगों के ऊपर, उसको न्याय मिलने के लिए आगे जीत हार की कोशिश जो होगी वो जनता तय करेगी। मगर हम लोगों के लिए अगर अन्याय उनको होता है उनके ऊपर तो हम रास्ते पे जरूर उतरेंगे। उस लॉजेस में स्वागत होटल, यूटर्न सी रिसोर्ट, सिल्वर डोर रिसोर्ट क्लब, ऐसे रेसिडेंसी लॉजिंग बोर्डिंग, साई सनिधि रेस्टोरेंट एंड बार, स्प्रिंग बार एंड लॉजिंग, नाइट सिटी रेस्टोरेंट एंड बार, हेरिटेज होटल लॉजिंग एंड बोर्डिंग, बोरीली बारबेक्यू सेंटर, होटल मल्हार, सम्राट लॉज, बिग बॉस रेस्टोरेंट एंड बार, शेल्टर लॉजिंग बोर्डिंग, वाटिका रेस्टोरेंट एंड बार, अन्ना पैलेस रेस्टोरेंट एंड बार, मेहंदी रेस्टोरेंट एंड बार, साई लॉजिंग एंड बोर्डिंग। इस तरह से अनैतिक वेश्या व्यवसाय और लेडीज बार चलने वाले इन बारों के ऊपर आप कभी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम वेश्या व्यवसाय जो होता है उससे युवा पीढ़ी बर्बाद होती है। दारू और नशीली दवाइयाँ इस लॉजिंग बोर्डिंग में और इस अगर बार में मिलती रहेगी तो ये युवा पीढ़ी हमारी मीरा भाईंदर की बर्बाद हो रही है। तो वो लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर और लेडीज बार के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और अवैध है, इलीगल है, इसलिए उसे भी तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। तो कमिश्नर जी ने ये भी कहा है कि किसी भी हालत में हम ये जो तोड़क कार्रवाई है जैसे रास्ता रुंदीकरण के लिए कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी हम कार्रवाई जरूर करेंगे। इसमें भले कोई भी पार्टी का कोई भी सदस्य हो, हम देखेंगे नहीं कि ये किस पार्टी का, हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे कमिश्नर ने कहा है। अगर रास्ता रुंदीकरण होना है तो जरूर हम समर्थन में शिवसेना रास्ते पे उतरेगी, मगर उसके पहले लेडीज बार और ये अवैध बांधकाम जो है लॉजिंग बोर्डिंग का वो तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारा कहना। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो तो शहर में होती जा रही है। पिछले हफ्ते हटकेश परिसर में हमारे मित्र नरेंद्र मेहता जी ने वो कार्रवाई होने के बाद यहाँ पे उनकी जो यूनियन है, यूनियन के कुछ सदस्यों को बोल के स्ट्राइक करने की कोशिश की, परिवहन सेवा बंद करने की कोशिश की। विवेक पंडित जी की यूनियन जो है वो यूनियन को गलत बताते हुए उनकी भी सेवा खंडित करने की कोशिश की और जानबूझकर शहर के लोगों को तकलीफ देने की कोशिश की। मैंने कमिश्नर से अभी मांग की है कि जिन लोगों ने बेकानूनन ये स्ट्राइक किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक दिन का उनका पगार तो कट ही करना चाहिए, मगर जिन्होंने विदाउट नोटिस कॉरपोरेशन को और खासकर मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को जिम्मेदार है वो लोगों को तकलीफ देने के लिए, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई यानी उनको शोकॉस नोटिस देके बरतरफ किया जाए, ऐसा मैंने मांग किया। ये जो लीडर लोग हैं जिनकी वजह से कॉरपोरेशन बंद करने का नाटक है उनको सस्पेंड ही होना चाहिए। एक दिन का पगार काट के उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे लॉजिंग बोर्डिंग सभापति का होने दो, लॉजिंग बोर्डिंग नगर सेवक का होने दो, लॉजिंग बोर्डिंग महापौर का होने दो, या लॉजिंग बोर्डिंग विधायक का होने दो या एमपी का होने दो,
जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नए जवानों को, युवाओं को ये बर्बाद करने वाली लॉजिंग बोर्डिंग का काम अगर ये लोग गलत करते हैं तो उनके ऊपर खाली कानूनी तोड़ने की कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि उनके ऊपर कानून से, MRTP से भी कानून होने चाहिए, और जो गलत काम है, पोक्सा वगैरह जो लगते हैं वो भी इनके ऊपर लगाने चाहिए, और इनको शहर से बाहर भेज देना चाहिए। इनको हक नहीं है। लोक प्रतिनिधि के तौर पे अगर शहर को लूटने का काम करते, युवाओं को अगर बर्बाद करने का ये काम करते हैं तो इनको शहर में रहने का हक नहीं। लोक प्रतिनिधि को लंबे की बात है। रास्ता रुंदीकरण को लेकर सरनाईक साहब, आपने जो मांगी है, जो मांगे रखी है वो लिखित में रखी है। आपको मनपा आयुक्त ने कि आपके मांगों को लिखित में जवाब दिया है? देखिए, मनपा आयुक्त के ऊपर हमारा भरोसा है, वो गलत कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि पिछले कई साल से वो ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उपायुक्त करके काम करते थे। उनके ही कार्यकाल में ठाणे शहर में रास्ता रुंदीकरण का काम हो गया, और सबसे ज़्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, और उसमें सब लोगों को जो उनकी मांगे थी वो पूरी कर दी है ठाणे कॉर्पोरेशन। वैसे ही मांगे मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन की थी, पालक मंत्री जी ने बात कर दिया, संसद ने बात कर दिया, और उनको भी जवाब माननीय कमिश्नर ने दिया। तो जो गलत है वो गलत का हम समर्थन नहीं करेंगे, मगर गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। घर का घर नहीं मिलेगा, दुकान का दुकान नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री की जो जमीन है उसको अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो शिवसेना भले कुछ भी होने दो, 353 के और कौन सा भी गुना दाखिल होने दो, हर कार्रवाई में शिवसेना बीच में आएगी, और वो कार्रवाई रोकेगी जब तक उनका जो कमिश्नर ने कहा वो चीज़ अगर उनको नहीं मिलती है तो हम उस कार्रवाई के आगे आएंगे।